प्रशांत किशोर कहे कि बीपीएससी की मामला नहीं है, बल्कि वो हर एग्जाम का मामला है। बिल्कुल बिल्कुल जो पेपर लीक होता है। बिल्कुल, अगर आज शासन भी समझ रहे कि हम जो कर रहे हैं गलत है। हाँ बिल्कुल, उनको लग रहा है, उनका एथिक्स लग रहा है कि वो गलत है, लेकिन सत्ता का अधीन है, सत्ता को मानने पर आदेश को पालन करना होगा। बिल्कुल यही बात है और कुछ नहीं। जिस तरह से प्रोटेस्टर का उम्मीद है कि सभी पार्टी के लोग हमको नैतिकता के आधार पर समर्थन दें और गांधी मैदान में जो कल से प्रोटेस्ट होने वाला है, उस प्रोटेस्ट में जितने भी दल के लोग हैं या जितने भी लोग हैं वो हमें सपोर्ट करें, इसके लेकर के इन लोग क्या सोचते हैं उससे हम बात करते हैं। क्या लगता है मैडम, जिस तरह से आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि कल से गांधी मैदान में प्रोटेस्ट करेंगे और करने के बाद हर पार्टी के लोग हमें सपोर्ट करें, तो क्या लगता है जो बिहार का सबसे बड़ा पार्टी विपक्ष में आरजेडी है, क्या आरजेडी के कार्यकर्ता लोग आपके प्रोटेस्ट में भाग ले पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल लेंगे। कल संडे है और सब लेंगे भाग, स्टूडेंट भी लेंगे, अभिभावक भी लेंगे, विपक्ष के नेता भी लेंगे और हम लोग तो इधर से जाएंगे सत्याग्रह में। तो लोजपा का जो सहयोगी दल है, एनडीए के सहयोगी दल है, क्या वो लोग आ पाएंगे? उनका तो नहीं कह सकता क्योंकि वो सत्तारूढ़ पार्टी है, तो फिर उनका राजद का तो नहीं कह सकते, लेकिन जो उन पर तो प्रेशर ही है, वो अगला तो पक्ष ही है, उनको उनके तलक तो बात पहुंचानी है हम लोग की। तो प्रशांत किशोर जी नैतिकता को आप लोग समर्थन दिए और उन्होंने कहा कि जन सुराज की ओर से आपको आश्वासन देते हैं कि आपकी मांगों के साथ खड़े हैं। क्या कहिएगा? बिल्कुल, हम लोग का ये जो ये आंदोलन है वो सफलता की ओर जा रहा है, इसकी खुशी है हम लोगों को और हमारा मतलब एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और हमें मतलब कि पूरा विश्वास है पूरी तरह से कि ये होगा। कहा गया कि मुख्यमंत्री तक आपके मांगों को नहीं पहुंचाया जा रहा है। पहुंच तो रही है पर वो ध्यान नहीं देना चाहते हैं, पहुंच तो रही है हमारी बातें उनकी तरफ, लेकिन वो तो कहे कि आपकी मांगों को वहाँ तक सही तरीके से नहीं पहुंचाया जा रहा है। नहीं पहुंच रही है, पर हाँ कुछ ऐसा ही बात है। अब जो वो लोग बड़े लोग हैं, मतलब नेता लोग हैं, तो उनकी बात तो ज्यादा असरदार होगी ना, वो सही ज्यादा बोल रहे होंगे कि सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। क्या लगता है कल से गांधी मैदान में प्रोटेस्ट चालू होगा? हाँ। क्या ये सत्याग्रह की तरह बन पाएगा? बिल्कुल बन चुका है, बन गया, पूरा देश में फैल गया है, पूरा देश में हर स्टेट में फैल गया, भारत के पूरे स्टेट में हर जहाँ से जब बच्चे हैं सब सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन को। आप लोग को किस पार्टी से उम्मीद है कि हमें समर्थन मिलेगा? बिल्कुल, विपक्ष पार्टी ज्यादा करे तो ज्यादा प्रेशर बनता है सरकार पर, इसलिए तो आप लोग ये भी उम्मीद करें कि प्रशासन लोग भी नैतिकता के आधार पर हमारे समर्थन दे और लाठीचार्ज ना करे। क्या ये उम्मीद पर खरे उतर पाएगा प्रशासन? हाँ बिल्कुल, वो प्रशासन तो 3 बार लाठीचार्ज किया तो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, उनका काम है, वो भी रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उन पर भी प्रेशर है ऊपर से कि रूल ऑफ लॉ को मेंटेन रखें और हमारी बात भी आगे जाए। तो कहीं कहीं तो अपवाद हर चीज में है ना, तो लाठीचार्ज थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा आंदोलन में। गांधी जी भी लाठी खाए थे, तभी आज़ादी मिली थी, तो इसमें कोई छोटी मोटी बातें होती रहती हैं आंदोलन में, बड़े आंदोलन में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं। भी समझ रहे कि हम जो कर रहे हैं गलत है। हाँ बिल्कुल, उनको लग रहा है, उनका एथिक्स लग रहा है कि वो गलत है, लेकिन सत्ता का अधीन है, सत्ता को मानने पर आदेश को पालन करना होगा। बिल्कुल यही बात है और कुछ नहीं। तो बिहार के जो नौजवान लोग, बिहार के कोने कोने में लोग हैं, उनसे क्या आग्रह करिएगा? हाँ, मैं उनसे समर्थन मांगती हूँ, जहाँ भी है आप वहाँ से सपोर्ट करिए इस आंदोलन को। ये आपके हमारी लड़ाई नहीं है, ये लोकतंत्र की लड़ाई है, ये सत्या की लड़ाई है, सत्य की लड़ाई है। इसको आप लोग सही अपना समर्थन देके इसको सफल बनाइए, बस यही कहना चाहेंगे। तो इन लोग का कहना है कि नैतिकता के आधार पर हमें समर्थन मिला है, लेकिन बिहार के युवाओं से आग्रह है कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में गांधी मैदान में आए और इस प्रोटेस्ट को एक जन आंदोलन के तौर पर देखा जाए और आने वाला जो एग्जाम हो उसमें कम से कम पेपर लीक जैसी और कुव्यवस्था जैसी व्यवस्था का शिकार न होने पड़े। क्या कहिएगा मैडम जी, गांधी मैदान में आप लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं, क्या बिहार के युवाओं से आपको समर्थन मिल पाएगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम संख्या में छात्र लोग यहाँ एक्चुअली क्या था ना कि दूर दूर में छात्र लोग रहते हैं और उनको थोड़ा सा आने जाने में भी सावधानियाँ और सावधानियाँ होती है। तो हम कहना चाहते हैं ना कि हम लोग भी एक ही मांग कर रहे हैं कि आप जहाँ भी कहीं हैं, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है, कल का डेट रखा गया है 12 बजे और आप आइए और यहाँ जो हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं उसको सफल बनाइए। प्रशांत किशोर कहे कि बीपीएससी की मामला नहीं है,
बल्कि वो हर एग्जाम का मामला है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। पेपर लीक होता है। बिल्कुल, अगर आज ये बीपीएससी जब इतना बड़ा, आप समझ रहे, बिहार लोक सेवा आयोग जब कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। आपको लग रहा होगा ना कि इस बार 70 बीपीएससी में सबसे बड़ा ये रूप लिया था। बापू सभागार का जो मामला था वो बहुत ही निंदनीय मामला था। और प्रशासन आप मजबूत कीजिए ना, हम छात्रों को बता देते हैं कि नॉन सीरियस है। आपको ये नहीं लगता है कि नॉन सीरियस आयोग है? हम लोग तो एक री एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं, हम आपसे तो मांग रहे हैं, हम हाथ जोड़ के सत्याग्रह कर रहे हैं और आप हमारे ऊपर लाठियां बरसवा रहे हैं। सत्ता में बैठे अधिकारी, कर्मचारी और नेता लोग क्या चाह रहे हैं? वो देखिए, नेता लोग भी यही चाहते हैं कि बच्चे के साथ एक मतलब संवैधानिक तरीके से उनके साथ न्याय होना चाहिए। बाकी उन लोग को राजनीतिक अपना राजनीतिक करें, उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग आरोप तो ये लगाया जा रहा है कि एक सीट अगर 10-10 लाख में बेचा जाए तो लाखों सीट है। अगर 11 दिन से हम लोग धरना पे बैठे हैं तब तो सबको यही लगेगा ना। हमारे भी मम्मी पापा हैं, लेकिन आज हमारे तो पापा भी नहीं है। पापा तो ये बोल के गए थे कि बाबू आप एसडीएम बनना भविष्य में। आप सोचिए ना कि कितनों के माँ बाप हैं जो रो रहे हैं घर में बैठ करके कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजे हैं कि एसडीएम बनेगा, आगे भविष्य का मतलब बिहार का प्रशासनिक सेवा का। गरीब को नहीं मौका दिया जा रहा है संवैधानिक पदों पर। हम लोग वही तो बोल रहे हैं ना कि मिडिल क्लास की फैमिली है और हम लोग के साथ इतना अन्याय। हम लोग के पास पैसा ही नहीं है, हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग तो कर्मचारी भी नहीं बन पाएंगे ऐसा लग रहा है भविष्य में, क्योंकि हर एग्जाम में हमको लगता है कहीं ना कहीं कुछ घोटालाबाजी होता ही है। और ये जब तक हम लोग सब एक जगह पे नहीं जुड़ेंगे, नहीं हम लोग आवाज़ उठाएंगे ना, तो इसी तरह से भविष्य में होते रहेगा और सबके बच्चा ना रोड पे घूमेगा और नेता लोग के बच्चा जो भी है ना वो एसडीएम बन करके ये करेगा। तो इन लोग का कहना है कि कहीं ना कहीं नेता का बेटा ही एसडीएम बन पाता है, अधिकारी के बेटा ही बन पाता है। और लोग उनसे बात करते हैं, थोड़ा सा मैडम से बोलेंगे तो अच्छा नहीं बोलेंगे तो और लोग हैं उनसे बात करते हैं। थोड़ा सा इधर आइएगा, थोड़ा सा मैडम थोड़ा सा क्या कहिएगा मैडम, जिस तरह से आप लोग का सुना नहीं जा रहा है, थोड़ा सा बोल दीजिए है ना, सुना नहीं जा रहा है, नेता अधिकारी लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग का एक ही डिमांड है, हमारे सोनू भैया को न्याय दिलवाना है और हम लोग का री एग्जाम चाहिए। री एग्जाम चाहिए और तो कुछ नहीं। हम लोग अधिकारी लोग आश्वासन क्या दे के जा रहे हैं? अधिकारी लोग हम लोग की बात सुनेंगे। आज हमारे भैया लोग 10 से 11 दिन से धरना प्रदर्शन पर अपनी जान को निछावर कर रहे हैं। अधिकारी लोग कुछ डिमांड ये नहीं कर रहे हैं, जवाब ही नहीं दे रहे हैं। आप लोग तो आरोप तो ये भी लगाया जा रहा है कि जितने नेता के बेटा है वही अधिकारी बनेंगे, जो अधिकारी के बेटा है वही अधिकारी बनेंगे। जो गरीब के पढ़ने लिखने वाले लोग हैं उनको जैसे कि योग्यता को रोका जा रहा है लीक के माध्यम से। क्या कहिएगा मैडम? जी बिल्कुल, लग तो यही रहा है। जब वो नॉर्मलाइजेशन का बात किए थे तो वो लग रहा है अब कि वो अपना बात ही खुद का बात ही कर रहे हैं। जिस हिसाब से एग्जाम 2 दिनों में हो रहा है, बाबू परीक्षा परिषद का पेपर ऐसे कैसे वहाँ नहीं हो सकता है? तो हम लोग को जब तक री एग्जाम सारे बच्चा का हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है कि बाबू परीक्षा परिषद में होगा एग्जाम, हम लोग का भी ले, सारे बच्चा का बस री एग्जाम होना चाहिए, हम लोग को न्याय मिले। जो बच्चे यहाँ पे अपना जान गंवाए हैं, न्यौछावर किए हैं, हम लोग से आयोग से बस यही मांग है। एग्जाम हो भी गया और फिर जो पेपर लीक हो तब क्या करिएगा? तब क्या करेंगे? तब अपने सब उठाना तो पड़ेगा। जी बिल्कुल उठाना पड़ेगा। सीएम साहब जो है उनसे बात होगा। क्या ऐसे कैसे, जब आप हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन पे आप लाठी चार्ज करवाए, प्रशासन में इतना आप नियंत्रण रख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको एग्जाम करवाने में इतना दिक्कत क्यों हो रहा है? आप इतना टाइट प्रशासन तब रखिए जब आप एग्जाम हुआ जब बिना पेपर लीक हुआ हो। आज तक तो ऐसा कोई नहीं हुआ है। हर एग्जाम में पेपर लीक होता आया है। लीक की जड़ जो कि नीचे तक चल चुका है, पूरा जा चुका है पूरा। हाँ, पूरा एग्जाम एकदम हर पेपर लीक होता है, सारे सीट का सेटिंग होता है। हम लोग बिहार के जो जितने भी छात्र हैं वो सारे छात्र के साथ अन्याय हो रहा है। बिहार के युवाओं को क्या आग्रह कीजिए? जो कल से आप
लोग गांधी मैदान में प्रोटेस्ट करने वाले हैं, उसके लिए क्या करिएगा? सारे युवाओं से बस हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि वो लोग यहाँ गांधी मैदान में सारे लोग आए। अगर नहीं भी है बीपीएससी के अभ्यर्थी, उन लोगों से भी निवेदन है कि गांधी मैदान में कल आए और हम लोगों के साथ आयोग से जो हम लोग मांग कर रहे हैं उसमें सहयोग दे। जरूर आयोग जरूर हम लोग की बात सुनेंगे, चाहे जहाँ से भी हो। हम लोग आयोग से बस इतना ही मांग कर रहे हैं कि री एग्जाम, और कुछ नहीं मांग रहे हैं बस। तो इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि बिहार को हर युवाओं से आग्रह है कि कृपया करके किसी भी स्थिति में गांधी मैदान पहुंचे और पहुंच करके अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और आयोग से जो री एग्जाम का मांग है वो मनवा करके रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देने का काम कीजिएगा। तब तक रोहित के सुशील कुमार सिंह, संविधान तक, गर्दनीबाग, पटना।